श्री अकाल, मैं कीर्ति। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो सच सामने आया है उसने सबको हिला कर रख दिया है। जो यहाँ सही सुना आपने। हालांकि अभी भी ऐसे कई खुलासे हो रहे हैं जिसने सरकार की, यानी मोदी सरकार की कलाई खोल कर रख दी है। जिस कंपनी का मुनाफा 2 करोड़ भी नहीं हुआ उसने भी सरकार को चंदे में 180 करोड़ रुपए दे दिए। जी हाँ, ईडी का ऐसा डर लोगों के दिलों में मोदी सरकार ने डाला है कि छापेमारी होते ही करोड़ों रुपए चंदे में दे दिए हैं, जिसका सारा सबूत अब सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा है कि जो कंपनी बीफ एक्सपोर्ट करती थी उसने भी मोदी सरकार को चंदा दिया है, उससे भी मोदी सरकार ने चंदा लिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि बीफ एक्सपोर्टर भी चंदा दे रहे हैं और जो 2 करोड़ कमा रहे हैं वो 180 करोड़ रुपए भी चंदे में दे रहे हैं। ये बात सुनकर हैरान ना होइएगा, ये 100 आने सच है, जिसका सबूत आज आपको दिखाएंगे। खुद को सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी बोलने वाली बीजेपी की असलियत भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कैसे भोली भाली जनता को ठगने का काम बीजेपी ने किया है और ईडी के डर से हजारों करोड़ रुपयों का चंदा लिया है। सबसे पहले ये जानिए कि किन कंपनियों पर छापेमारी हुई, उसने सरकार ने उनसे कितना चंदा लिया। दरअसल चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी अपलोड होने के बाद लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 30 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने छापेमारी के ठीक बाद राजनीतिक दलों को मोटा चुनावी चंदा दिया। कई और कंपनियों ने अपने नेट प्रॉफिट की तुलना में कई गुना ज्यादा चुनावी चंदा दिया। नेट प्रॉफिट की तुलना के मुताबिक कोलकाता की कंपनी अगर हम बात करें तो लोकसभा में मदन लाल लिमिटेड ने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले 2 बार में 182.5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, जबकि इस दौरान उनका नेट प्रॉफिट महज 1.81 करोड़ रुपए था। 2020 से 2021 में भी ये 2.72 करोड़ रुपए ही रहा। 2022 से 2023 में महज 44 लाख था। तो जिसकी नेटवर्थ इतनी कम हो वो 182 करोड़ का चंदा कैसे दे रहा है? यही नहीं, सबसे ज्यादा चंदा देने वाली 30 कंपनियों में से 14 ऐसी हैं जिन पर केंद्रीय राज्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई हुई। डीएलएफ कमर्शियल ने 30 करोड़ का चंदा दिया। भूमि आवंटन, जी हाँ, भूमि आवंटन में अनियमितताओं पर जनवरी 2019 में सीबीआई ने कंपनी पर छापा मारा था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो फ्यूचर गेमिंग ने 6 गुना चंदा दिया। सभी आंकड़े करोड़ रुपए में है, पूरा ग्राफ भी है जिसे आप देख सकते हैं। इसमें साफ आपको दिखेगा कि कंपनी के नामों के साथ लिखा है कि किसने कितने करोड़ रुपए दिए, यानी कि आपको कंपनी एक तरफ शो रही होगी और उनके पैसे दिए हुए शो हो रहे होंगे। फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, क्विक सप्लाई चेन है, एमकेजे एंटरप्राइजेस है, मदन लाल लिमिटेड है। ये हम आपको छापेमारी के बाद 5 चंदा देने वाली कंपनियों के बारे में बता रहे हैं। छापेमारी के बाद चंदा देने वाली कंपनियां अगर हम बात करते हैं अब उनकी कि जिन्होंने कार्रवाई हुई उसके बाद चंदा दिया, तो फ्यूचर गेमिंग ने 2 अप्रैल 2022 को छापा पड़ा उनके वहां, 7 अप्रैल 2022 को बॉन्ड खरीदे। अरविंदो फार्मा 10 नवंबर 2022 को छापा पड़ा, 15 नवंबर 2022 को बॉन्ड खरीदे। शिरडी साई 20 दिसंबर 2023 को छापा, 11 जनवरी 2024 को बॉन्ड। टोरेंट पावर मार्च 2024 को प्रोजेक्ट मिला, 10 जनवरी 2024 को बॉन्ड खरीदे। इतना ही नहीं, कई कंपनियों का तो रिकॉर्ड तक नहीं है, यानी कि ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका रिकॉर्ड तक दर्ज नहीं हुआ है। अभिजीत मित्रा 4.25 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इनके नाम पर कोलकाता में सिरॉक इंफ्रा प्रोजेक्ट नामक कंपनी पंजीकृत है। इसकी कुल शेयर पूंजी महज 6.40 लाख है। अंतिम बोर्ड मीटिंग 2022 में हुई थी। 2 साल से कोई अपडेट नहीं है। अब सोच सकते हैं कितना बड़ा झोल किया गया है। इस मामले में एक पत्रकार ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा है कि अमित शाह कह रहे हैं कि हमारे ज्यादा सांसद हैं तो हमें देश लूट लेने का अधिकार है। उनका झूठ और कुकृत एक तरफ है, उस पर अब बड़ा सवाल है कि जिनकी नेटवर्थ 2 करोड़ है उन्होंने 183 करोड़ कहां से दिए? ये काला धन है। इन फर्जी कंपनियों से काला धन लिया गया। ये काला कानून बनाकर भाजपा ने लूट का रास्ता साफ किया, जिसके सूत्रधार मोदी है, यानी कि जिसकी नेटवर्थ सोचिए, जिसकी कमाई 2 रुपए है वो 10 रुपए चंदा दे रहा है। ये मैं एक एग्जांपल के तौर, यानी कि 2 करोड़ नेटवर्थ होने के बावजूद 183 करोड़ का चंदा कैसे? हालांकि इन सबके अलावा मीट निर्यात कंपनी से भी करोड़ों का चंदा लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों में एक नाम अल्लानास
अल्लाना सेंस प्राइवेट लिमिटेड और उसकी जुड़ी कंपनी का भी है। खास बात यह है कि खुद को हलाल बोनलेस भैंस के मांस यानी बीफ के मांस के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यात बताने वाली इस कंपनी यानी कि अल्लाना सेंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी 3 कंपनियों ने 2013 से 2015 के बीच बीजेपी को 2.5 करोड़ का चंदा दिया। 11 जनवरी 2019 को छपी इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार इनकम टैक्स की मुंबई ब्रांच ने अल्लाना समूह के परिसरों पर छापेमारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार 2 दिनों से अधिक समय तक 100 से अधिक इकाइयों पर छापे मारे गए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट से पता चला कि अल्लाना सेंस प्राइवेट लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को 1-1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड, 9 अक्टूबर को 2019 को 1 करोड़ रुपए के 1 बॉन्ड खरीदे। इससे जुड़ी कंपनी फ्रिगोरी फीको अल्लाना लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को 1-1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड खरीदे थे। दूसरी कंपनी फ्रिगेरियो कंजर्वा अल्लाना ने 22 जनवरी 2020 को 1 करोड़ रुपए का 1 बॉन्ड खरीदा, जबकि तीसरी कंपनी अल्लाना कोल्ड स्टोरेज ने 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रुपए का 1 बॉन्ड खरीदा। इस तरह कुल मिलाकर इस कंपनी ने 7 करोड़ रुपए का चंदा दिया। सोचिए, एक और लोगों के दिलों में बीफ को लेकर तमाम बातें सरकार कहती है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं से ही चंदा ले रही है। इस मामले में 2 पत्रकारों ने बड़ी बात कही। एक पत्रकार ने लिखा है कि जिस पर तुम छापा मारते हो वो चंदा दे आता है। तुम लोग सुपारी गैंग की तरह काम कर रहे हो, थोड़ी तो शर्म कर लो। यानी कि ये लोग सीधे कह रहे हैं कि आप IT, ED, CBI को जहां भेजते हैं वहां आप उनके द्वारा, उन कंपनियों के द्वारा आपके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए जाते हैं। चंदा, चुनावी चंदा जो है वो आपके खाते में आ जाता है। ऐसे कैसे? एक और पत्रकार ने लिखा है कि बीफ निर्यात की सबसे बड़ी कंपनी ने दिया 7 करोड़ का चुनावी चंदा। पहले बीजेपी को दे चुकी है 2.5 करोड़। बताइए, ये अपने आप को राम भक्त भी कहते हैं और बीफ एक्सपोर्टर्स से ये चंदा भी लेते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा। एक और पत्रकार ने लिखा है कि बीजेपी चुनावी भाषणों में लगातार मीट मांस का विरोध करती है और इनके नेता लोग मटन को धर्म विशेष से जोड़कर नफरत फैलाने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन बीजेपी ने मांस बेचने वाली कंपनी यानी कि अल्लाना सेंस प्राइवेट लिमिटेड और उसकी 3 सब्सिडरी कंपनी से 7 करोड़ का चंदा लिया। मतलब एक तरफ विरोध करके नफरत फैलाई गई, दूसरी तरफ दबा का चंदा भी लिया गया, जो लोगों के सामने नहीं आता। लोग इस गणित को नहीं समझ पाते, इस प्रोपोगेंडा को नहीं समझ पाते कि आखिर हो क्या रहा है। एक और यूजर ने लिखा है कि बीफ काटने वाली कंपनी ने भी बीजेपी को 7 करोड़ का चंदा दिया। ऐसा कोई नहीं जिसे भाजपा ने छोड़ा हो। ये आए थे बीफ निर्यात रोकने, चंदा लेकर बीफ बेचने में देश को नंबर 1 बना दिया। तो अब आप सोच रहे हैं कि क्या खेल चल रहा है। अब बीजेपी राज में कैसे ईडी के इस डर से लोगों से वसूली की जा रही है, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आपकी राय बहुत मायने रखती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जरा ये चुनावी चंदे का जो गठजोड़ है, जो ये लेन देन है और जो ED, ID, CBI जो वर्क कर रही है, जिस तरह से चंदा भरने का काम कर रहे हैं, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।